प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मेरा ईमान है कि इतवार की इबादत आपकी बहुत अच्छी रही और खुदा ताला ने आपको हर मुश्किल और हर परेशानी से बचाकर महफूज रखा। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। संडे की इबादत के बाद मैं और मेरा बेटा, जो सबसे छोटा बेटा है जोथम, हम दोनों जब घर का कुछ सामान लेने के लिए निकले तो हमारी बाइक आगे जाके कुछ थोड़ी दूर जाके स्लिप होगी, जिससे मुझे भी चोटें आई और मेरे बेटे को भी। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वी आर सेव्ड बाय द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो अजीज़ो, इस बात का राज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप खुदा से जुड़े रहेंगे तो बहुत मुसीबतें होंगी, बहुत सी परेशानी होंगी, बहुत से दुख आएंगे, मगर हमने घबराना नहीं। अभी भी मैं बीमारी की हालत में बैठकर आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। जो मेरा फोकस है कि हमारे बेटे बेटियां और हमारे बुजुर्ग और हर वो शख्स अपने दिन को खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करें। और ये सिलसिला मुक़द्दस अय्यूब की किताब का जारी और सारी है। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी खुदा के कलाम को इज़्ज़त दें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में आने वाली परेशानियां कम हों, बल्कि बढ़ भी सकती हैं, मगर वो हमें महसूस नहीं होगी। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को अय्यूब उसका छठा बाब उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक कलाम खुदा में से तलावत को सुने। आज के इस दिन का आगाज मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका छठा बाब उसकी पहली 4 आयत की तलावत को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तब अय्यूब ने जवाब दिया, काश कि मेरा कुड़ना तोला जाता और मेरी सारी मुसीबत तराजू में रखी जाती। इसलिए मेरी बातें बेतामली की हैं, क्योंकि कादिर मुतलिक के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं। मेरी रूह ही के जहर को पी रही है। खुदा की डरावनी बातें मेरे खिलाफ सफ बांधे हुए हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, आज सुबह जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर हम थोड़ी देर के लिए मिलकर सीखें, गौर खोज करें। आज हम चौथी आयत पर गौर खोज करेंगे। कादिर मुतलिक के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं। अजीज़ों, अगरचे मुक़द्दस अय्यूब अपने दुखों की वजह या सबब को ना जान सका, मगर अजीज़ों,
वो ये जान गया कि ये खुदा के इल्म और इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते। अजीजों, उसका सबसे बड़ा दुख यह था कि खुदा उसके खिलाफ दिखाई देता था और वो ये नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। अजीजों, हकीकी तौर पर खुदा की पैरवी करते हुए जब आप मुश्किलात से दो चार होते हैं तो ये कभी भी ना सोचिए कि खुदा आपकी तरफ से बेफिक्र हो गया है। अजीजों, शायद आपके वहमों गुमान में भी ना हो कि खुदा ऐसा कुछ क्यों होने दे रहा है। अजीजों, लेकिन आप जान सकते हैं, जैसे मुकद्दस अय्यूब ने किया, कि आखिर में खुदा खुद आपको तकवीयत बख्शेगा और फतह दिलाएगा। अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का वो खत जो उन्होंने रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 35वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक क्या बयान देते हैं। अजीजों, यहाँ पे हमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आती है जो मुकद्दस पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिनेंगे। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। अजीजों, फिर मुकद्दस पौलुस रसूल याकूब के आम खत में हमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है जो हम याकूब के आम खत उसके 5वें बाब की 11वीं आयत के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे अजीजों, मुकद्दस याकूब बड़े वाज़िया तौर पर अपने इस खत में लिखते हुए बयान करते हैं। अजीजों, देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। अजीजों, मुकद्दस अय्यूब के सब्र लफ्ज जो सब्र
यूनानी में जो इस्तेमाल हुआ है, हुपाने एक मुस्तकिल और बाअमल सब्र का मायने रखता है। ये कोई सर्द बर्दाश्त नहीं है, ये वो काम है अजीज़ों जिसे आप इंतज़ार करते हुए अंजाम देते हैं, और ये खुदा पर उम्मीद और भरोसे को खोए बगैर ऐसी ज़िंदगी है जो सरगर्म ईमान की अक्कासी करती है। चाहे हम जैसी मर्जी आजमाइशों का सामना करें, अक्सर सब्र ऐसे ईमान से फ़रोग पाता है अजीज़ों जो दुखों में फतहमंद रहता है। मुक़द्दस अय्यूब के साथ खुदावंद की बातचीत का नतीजा यह निकलता है कि अय्यूब की तमाम मुसीबतों में खुदा बहुत फिक्र के साथ उसका ख्याल रखता है और उसकी ज़िंदगी और उम्मीद को महफूज रखता है। मुक़द्दस अय्यूब ये चाहता है कि हम ये बातें जानें कि खुदा अपने तमाम लोगों की फिक्र करता है और ये कि उनकी मुसीबतों में वो उन्हें मोहब्बत और रहमो तरस से संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज अगर मैं और आप किसी परेशानी या मुश्किल में से गुजरते हैं तो हमें इस बात पर आज सुबह गौर-व-खोज करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 10 आयत, तो यहाँ पे अजीज़ों यूं मुक़द्दस पतरस बयान देते हैं, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत घबराएं अगर हम किसी परेशानी या किसी मुश्किल में से गुजरते, खुदा मेरी और आपकी फिक्र करता है। तो फिर आज सुबह ईमान रखिए, अगर आप किसी दुख या परेशानी में से गुजरते हैं तो मत सोचें कि खुदा आपको छोड़ गया है, बल्कि खुदा आपके लिए फिक्रमंद है। वो आपको उस दुख में संभालता है। वो इसलिए दुखों को आने की इजाज़त देता है ताकि मैं और आप दुखों का, परेशानियों का, मुश्किलात का, आसानी का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और आज सुबह मेरे लिए और आपके लिए ये चैलेंज है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। आए अजीज़ों दुआ करें। कादिर मुतअल्लिक़ खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ जो इस वक्त आपके सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर। शुक्रगुजार हूँ कि खुदा तू मुझे मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ, बीमारियों के साथ जंग करना सिखा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा कि आप अपने पाक रूह के वसीले से मेरी मदद करते हैं। मैं इसी तरह तेरे प्यारों के लिए जो तेरे सामने झुके हुए, इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर, फजल कर और इन सबको बड़ी बरकत दे और इन सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। कादिर मुतअल्लिक़ खुदा, हम इस दिन को
खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदाम यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।